साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आपको बता दें, हरियाणा की सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है, लगातार हरियाणा की चुनाव के लेकर जो गर्मियां बनी हुई हैं, उसको देखते हुए एक ये सबसे बड़ी खबर आई है जो कि पूरे चुनाव पर बड़ा असर डालेगी। हरियाणा विधानसभा में 52 दिन पहले ही विधानसभा भंग कर दी गई। ये खबर सबसे बड़ी आई है। बताया जा रहा है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश विधानसभा भंग कर दी है और भाजपा सरकार की सिफारिश पर गवर्नर ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मतलब राज्य में भाजपा की सरकार है और भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है नायब सिंह सैनी, उनके कहने पर यह भंग कर दिया गया है। वजह क्या है ये सब हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। खबर यह है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा भंग कर दी है। राज्य में भाजपा सरकार की सिफारिश पर गवर्नर ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विधानसभा भंग करने के नोटिफिकेशन में गवर्नर ने लिखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 खंड 2 के उपखंड बी द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हरियाणा तत्काल प्रभाव से हरियाणा विधानसभा भंग करता हूं। उसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी के अगुवाई वाली कैबिनेट ने बुधवार को ही विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। गवर्नर के मुताबिक अगली सरकार का गठन होने तक नायब सैनी के सीएम थे, वो अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये बात गवर्नर राज्यपाल ने कही। कारण ये था कि दरअसल 6 महीने की अवधि में विधानसभा सेशन को ना बुला पाने के संवैधानिक संकट से बचने के लिए सैनी सरकार ने यह कदम उठाया। हरियाणा की 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक था, यानी अभी कार्यकाल पूरा होने में 52 दिन बचे थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधानसभा के 2 सेशन में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। प्रदेश विधानसभा के पिछले सेशन को 12 सितंबर को 6 महीने पूरे हो गए। मतलब जो सेशन होना था उसके बीच में 12 सितंबर को 6 महीने पूरे हो गए और उस बीच में कोई भी सेशन नहीं हुआ। चूंकि राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सेशन बुलाना संभव नहीं था, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में अब फेरबदल हो रहा है और जो गठबंधन था भाजपा बीजेपी का, वो टूट चुका था। उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा को दिक्कत हो रही थी सेशन को बुलाने में। मगर दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देश में इस तरह के संवैधानिक संकट के बाद विधानसभा भंग करने का यह पहला मामला सामने आया है। 1947 में देश आजाद होने के बाद कभी किसी राज्य में ऐसी नौबत नहीं आई। यहां तक कि कोरोना काल में भी हरियाणा में ऐसे ही संकट को टालने के लिए एक दिन का सेशन बुलाया गया था। इससे पहले भी हरियाणा विधानसभा में 3 बार समय से पहले भंग की गई, लेकिन उन तीनों ही मामलों में समय से पहले चुनाव करवाने के लिए ऐसा किया गया था। हरियाणा गवर्नर की तरफ से जारी अधिसूचना, जो आप हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये अधिसूचना जारी की गई है हरियाणा के गवर्नर के द्वारा। विधानसभा भंग करनी क्यों पड़ी? विधानसभा की ये नौबत क्यों आई कि 52 दिन पहले भंग करना पड़ा? अगर देखा जाए तो कई सवाल उठते हैं। अगर पहला सवाल मेरा ये है, ऐसी नौबत ही क्यों आई कि विधानसभा भंग करनी पड़ी? तो एडवोकेट हेमंत कुमार की माने कि अनुच्छेद 174 एक के तहत पर अगर 6 महीने के अंदर कोई सेशन नहीं होता है तो विधानसभा भंग कर दी जाएगी। ये बात संविधान में दिया हुआ है। हेमंत कुमार का कहना है, अनुच्छेद 174 एक के तहत पर देखा जाए, अगर 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप होता है तो
विधानसभा भंग कर दी जाएगी। तो अगर देखा जाए तो हरियाणा में 13 मार्च 2024 को आखिरी सेशन हुआ था, वो भी एक दिन का। उसके बाद 12 सितंबर जो कि 6 महीने पूरे हो रहे थे, उसमें वो सेशन नहीं हो पाया, वो अपना बहुमत भी साबित नहीं कर पाए। 12 सितंबर को हर हाल में दूसरा सेशन बुलाना था, मगर सैनी सरकार ऐसा नहीं कर पाई, जिसके कारण ये सेशन को भंग करना पड़ा। दूसरे सवाल की अगर बात कर ले तो दूसरा जो सवाल सबसे बड़ा उठता है वो जान। इसके बाद जो दो सवाल उठते हैं, सरकार सेशन क्यों नहीं बुला पाई, सबसे बड़ा सवाल है। इसकी वजह दो बताई जा रही है। वजह यह है कि संवैधानिक बाध्यता के बावजूद सरकार सेशन नहीं बुला पाई, क्योंकि 16 अगस्त 2024 को संवैधानिक विधानसभा के गठन के लिए चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। सैनी सरकार इसे भाप नहीं पाई और सरकार को 17 अगस्त को जिस कैबिनेट मीटिंग के सेशन पर फैसला लेना था, उससे एक दिन पहले ही आचार संहिता बढ़ गई। उसके बाद चुनावी गतिविधियां बढ़ गई और सेशन नहीं बुलाया जा सका। ये बात पहली। दूसरी बात, 90 संसदीय विधानसभा में 16 अगस्त तक 81 विधायक थे। भाजपा के पास बहुमत यानी 41 का आंकड़ा पार करने लायक विधायक थे, लेकिन बीच चुनाव सेशन बुलाने की सूरत में अगर सदन में क्रॉस वोटिंग के चलते कोई प्रस्ताव गिर जाता तो सरकार को शर्मसार होने की नौबत आ जाती। जिस तरह से बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन था जो टूट गया, उसके बाद अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाती तो कहीं ना कहीं वो शर्मसार कर सकता था, इसलिए सरकार ने ये सेशन नहीं करवाया। उसके बाद तीसरी बात, सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि अगर सेशन होता, कोई बिल पास करवाना होता, उसमें क्रॉस वोटिंग हो जाती तो सरकार को शर्मसार कर देता, तो इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सैनिक सरकार जो यहाँ पे हरियाणा में मौजूद थी, इसके पास सरकार भंग करने के सिवा दूसरा कोई कारण भी नहीं बचा हुआ था। यही एक कारण था जो ये कर सकती थी, जो कि आज हो गया। चौथा, इस फैसले का सीएम, मंत्रियों और विधायकों पर क्या असर पड़ेगा। अब इसका असर क्या पड़ेगा ये भी जान लीजिए। पूरी कैबिनेट को भंग कर दिया गया, सभी विधायक पूर्व विधायक कहलाएंगे। जो मुख्यमंत्री हैं सैनी, वो अब कार्यवाहक मंत्री कहलाएंगे। कोई भी फैसला, कोई भी कदम अब ये सरकार नहीं उठा सकती है, अब ये पूरी तरीके से भंग हो गई है। दूसरी चीज, अगर कोई आपदा, कोई दिक्कत आती है तो राज्य कैबिनेट जरूरी फैसला लेने के लिए सक्षम है बस, वरना जितने भी विधायक हैं अब उनकी गाड़ियों पर या उनके नाम प्लेट के आगे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री ये लगेगा। में सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि अब पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाएगा। फिलहाल अभी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहा जा सकता है। पहले ऐसा 3 बार हो चुका है। संवैधानिक मामलों के जानकार एडवोकेट हेमंत कुमार बताते हैं कि फरवरी 1972 में कांग्रेस सरकार में बंसीलाल ने 1 साल पहले विधानसभा भंग करवाई थी और दिसंबर 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने 16 माह पहले विधानसभा भंग करवाकर चुनाव करवा दिए। उसके बाद तीसरी बार जब 2009 की बात कर ले तो कांग्रेस सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा भंग करवाई थी। ये 3 मामले हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो राज्य में अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी और 8 अक्टूबर को नतीजे आने। अब जब तक के ये चुनाव प्रणाली पूरी नहीं हो जाती, चुनाव नहीं हो जाते, तब तक सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। ये साफ साफ दर्शाता है कि बीजेपी में ये बहुत बड़ा चोट है और सरकार के लिए बड़ा नुकसानमय होगा कि चुनाव के बीच में इस तरह का बयान आना। ये साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार अपनी बहुमत स्थापित करने में असमर्थ थी। वहीं पर लगातार जेजेपी के साथ जब गठबंधन में थी तो सारे जो फैसले होते थे
वो पास हो जाया करते थे, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को डर था कि कोई भी बिल अगर आएगा तो उसके खिलाफ क्रॉस वोटिंग नहीं हो जाए, तो इसलिए ये फैसला लिया गया कि इलेक्शन से पहले भंग करवा दिया, विधानसभा को भंग करवा दिया। कैसी लगी हमारी खबर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।